हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज की नई कहानी में। दोस्तों, मैं जब 10वीं क्लास में था तो मैंने पहली बार पोर्न मूवी देखी थी। स्कूल में हम लड़के एक दूसरे के उसके बारे में पूछा करते थे कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है। इसमें मैंने अपनी स्कूल में जो मेरी नई गर्लफ्रेंड थी उसके साथ हमने जो पहली बार एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में है। मेरा दोस्त राहुल बहुत ही कमीना इंसान था जिसने मुझे पहली बार ब्लू फिल्म दिखाई थी। उस फिल्म में एक गोरी लड़की एक अफ्रीकन लड़के के साथ कुछ काम कर रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था इस तरह से यह सब होता है। उस दिन के बाद से मैंने अपने घर वालों से फ़ोन की मांग करना शुरू कर दिया। जब मुझे फ़ोन मिला तो मैं रोज़ राहुल से अलग अलग वीडियो लेने लगा और इंटरनेट से भी कुछ डाउनलोड करने लगा। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। ये मेरी पहली कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस स्टोरी को आप बीती यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। दोस्तों, मुझे बड़े बूब्स वाली लड़कियां पसंद हैं। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस थे जिसमें आदमी बड़े बड़े बूब्स के साथ ड्रेस वगैरह कर रहा था। मैं इन दिनों दिन में कई बार 5 बार हैंड प्रैक्टिस वगैरह करता था और मैं ये सब करने के सपने देखता रहता था। जल्द ही मुझे लगने लगा कि ये सब मेरे लिए पूरा नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं था लेकिन जैसे ही मुझे बड़े बूब्स पसंद आने लगे तो मैंने ऐसी लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनके पास बड़े बड़े बूब्स थे। जल्द ही मुझे एक लड़की मिली जिसका नाम रिया था। वह 12वीं क्लास में थी, जिसका मतलब है कि वह मुझसे बड़ी है। मुझे पता चला कि कई स्कूली जो लड़के हैं उसके साथ ये सब करना चाहते हैं। उनके सामने मैं बच्चा था, लेकिन जैसा कि मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैंने फेसबुक पर रिया को खोजने की कोशिश की। मैंने उसे पाया, ढूंढ निकाला और मैंने उसे मैसेज भेज दिया। मैंने उससे दोस्ती करने के लिए कहा तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। जल्द ही हम एक दूसरे को सबसे अच्छे दोस्त की तरह संदेश भेजना, मैसेज भेजना शुरू करते हैं। तो मैं तो सिर्फ अपनी काम के लिए पसंद करता था। हम दिन भर फेसबुक पर बातें वगैरह करते रहते थे। मैं उसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसे इस बारे में नहीं पता था। मैं बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नॉन वेज बातें भी करता था। वो कुछ समझते हुए भी अनजान बन जाती थी। हम स्कूल के अंदर बाहर दोनों जगह बाहर मिलने लगे। जब भी मैं रिया के साथ होता तो मुझे ऐसे लगने लगता कि मैं उसके शरीर की वजह से उत्तेजित हूँ। मैं उसके बूब्स को, उसके लेग्स को घूरता रहता था। उसने मेरी गतिविधियों को देखना शुरू कर दिया। इस तरह से हम दोनों की जो काम वासना थी वो बढ़ने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे रिया को पता है कि मैं उसके साथ क्या करना चाहता हूँ, और ये सब जानते हुए वो मेरे साथ सिर्फ दोस्ती कायम रख रही थी। क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, मेरे अंदर कभी पहल करने की हिम्मत नहीं हो सकी। मेरी जो अंतर्वासना थी टाइम के साथ बढ़ती जा रही थी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ चलता रहता था। राहुल की वजह से मुझे पोर्न या ऐसी मूवीज़ देखने की जो आदत बनी हुई थी, कभी कभी मैं अपना फ़ोन चुपके से स्कूल में ले जाना शुरू कर दिया था।
और मैं जब भी मन करता टॉयलेट के बहाना करके स्कूल के वॉशरूम में जाकर ही मैं हैंड प्रैक्टिस करने लग जाता। मैं रिया को कभी बोल नहीं पाया, ना मेरी हिम्मत हो रही थी, पर एक दिन वो सब हो गया जो मैं करना चाहता था। मेरे स्कूल का एक वार्षिक कार्यक्रम था जिसमें हर किसी को आना था। मेरे पास भी करने को कुछ नहीं था उस दिन, क्योंकि मैं हैंड प्रेस कर करके भी बोर हो गया था। जब मैं स्कूल गया तो मैंने देखा कि वह रिया और उसकी फ्रेंड भी आई हुई है। तो मैंने आज से पहले रिया को इतने छोटे कपड़ों में कभी नहीं देखा था। उसने एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी हुई थी, वो भी हाई हील्स के साथ। वो मेरे पास आई, बोली, शुभम कैसे हो? आजकल तो तुम गायब रहते हो, क्या हो गया है तुमको? मैंने कहा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसलिए आजकल मैंने रिया के बारे में सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उम्मीद खो चुका था। और उस दिन रिया के जो बड़े बड़े बूब्स थे, मतलब मेरे दिमाग में वो बातें फिर से आने लगी। उसके ब्लैक टॉप में उसकी जो ब्रा भी दिख रही थी। मैं उसको देखता रहा, वो भी सब समझ रही थी कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर वासना से इतना भर गया कि रिया को मैं देखता रहा। शायद रिया भी यही चाहती थी जो मैं चाहता था, तभी उसने आज तक मुझे कभी घूरने से मना नहीं किया। रिया ने नीचे मेरी पैंट की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है तुमको मेरी ड्रेस पसंद आई। मैं समझ गया कि आज मेरा लक मेरा साथ दे रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से मेरी जो कहानी है, असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद आपको कहानी पूरी सुननी है, फिर ही आपको मज़ा आएगा। साथ ही साथ मुझे खुद पर गुस्सा भी आया, क्योंकि अगर मैं रिया को पहले सब बता देता तो मुझसे इतना रुकना नहीं पड़ता। रिया ने मुझे मेरे कान में बोले कि मेरे पिच को उनकी छत की तरफ जाने लगी, तो मैं खुशी से झूम उठा। मैं सोच रहा था कि 10वीं क्लास का लड़का एक बार 12वीं क्लास की लड़की से ये सब करने जा रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं रिया की पीछे पीछे देखता पागल हो गया। उसकी चाल कितनी मॉडल सी थी, उसने हाई हील्स पहनी। समारोह के दौरान सभी स्टूडेंट और टीचर्स ग्राउंड में थे। हम स्कूल की छत पर जाना मना था, पर रिया मुझे फिर भी ले गई। वहाँ जाकर मुझे कामुक की नज़रों से मुझे देखकर कहा कि तुम पे आए हो, आज जब करने का मौका तो कुछ नहीं कर रहे। तो पहले ही हो चुकी थी, वो तो मौका चाहती थी। मैंने अपने खुद पर से अपना आपा खो दिया। फिर उसके बाद हमने ऊपर ऊपर से किया, और जब हम